ये कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये फर्जी प्रक्रिया है। उन्होंने बयान दिया केरल में, और मुकदमा अगर होगा कारगिल चौक में तो यहाँ का एफआईआर रेफर किया जाएगा केरल में। विपक्ष की आवाज़ से खौफ खाए हुए हैं, इसलिए विपक्ष की आवाज़ का गला घोटने की साजिश कर रही है। जो अडानी देश को बेचना चाह रही है, जो नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ये लोग जो चोर हैं। अरे भाई, माले उतर गई है, माले ने मोर्चा ले लिया है। ये पूरे देश में विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाह रही है। एक सड़क का आंदोलन से ये चोरों का सरदार जो है, इनकी सरकार जाएगी 2024 में, और राहुल गांधी पाक साफ निकलेंगे। इनके खिलाफ में जन आंदोलन हो रहा है, जन आंदोलन के माध्यम से ये माहौल बनेगा। 2024 में नरेंद्र मोदी जाएंगे। राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता रद्द की गई है, ये लोकतंत्र का गला घोंटा गया है। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। कल राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई और इसके साथ ही उनकी सांसद की सदस्यता रद्द की गई, और अब वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, जिसको लेकर के भाकपा माले द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ। हम इनसे बात करेंगे। राहुल गांधी जी के ऊपर चुनाव के वक्त ही ये कार्रवाई क्यों हुई? ये पूरे देश में विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाह रही है। ये पूरी तरह से तानाशाही कार्रवाई है। जिस तरह से पूरे देश में एक तरह से ये इमरजेंसी लागू या सरकार, भाजपा की सरकार कर रही है, और इसीलिए इसका हम लोग सड़क पर उतर करके विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार जो अडानी देश को बेचना चाह रही है, जो नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ये लोग जो चोर हैं, जो हमारे देश की संपत्ति को लूट कर भाग गए, इस पर जो बहस करानी चाहिए थी, इस पर जो बात करनी चाहिए थी, इस पर बात करने के बजाय, और इस पर जब सवाल उठता है तो राहुल गांधी की सदस्यता को वो खारिज करते हैं। हमारे साथ सर, आप बोल रहे हैं कि विपक्षी एकजुटता है, कहाँ दिख रहा है विपक्षी एकजुटता यहाँ पर? अरे भाई, माले उतर गई है, माले ने मोर्चा ले लिया है, और पूरा हिंदुस्तान की केवल विपक्षी पार्टी नहीं, तमाम जमहूरी पसंद लोग एकजुट हो रहे हैं जमहूरियत को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, इस मुल्क और मुल्क के आज़ादी को बचाने के लिए पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो रहा है। क्या लगता है अभी इसी वक्त कार्रवाई क्यों हुआ जब अगले साल चुनाव है तो? राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर के राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता रद्द की गई है, ये लोकतंत्र का गला घोंटा गया है, ये जमहूरियत का कत्ल है, और इसीलिए इस मुल्क को, हम लोगों को मंजूर नहीं है। इसके खिलाफ हम लोग प्रतिवाद कर रहे हैं। लेकिन बोल रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया है ना, बोले कि कानूनी प्रक्रिया में कौन हस्तक्षेप कर सकता है? कानून ने अपना काम किया है ना। ये कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये फर्जी प्रक्रिया है। उन्होंने बयान दिया केरल में, और मुकदमा अगर होगा कारगिल चौक में तो यहाँ का एफआईआर रेफर किया जाएगा केरल में, जहाँ उन्होंने बयान दिया। और सजा कौन देगा? जो कोर्ट है, कोर्ट देगा। सीजीएम का कोर्ट सजा नहीं देता है, सीजीएम का कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है और दूसरे मजिस्ट्रेट के पास भेज देता है, और ऐसा मजिस्ट्रेट तय है जो विधायक और सांसद लोगों का केस देता है। अगले साल राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, अब तो क्या विपक्ष पे क्या असर पड़ेगा? चुनाव लड़ना बड़ी बात नहीं है, अब लड़ाई सड़क पर आ गई है, और सड़क की जनता एक महाआक्रोश है। एक सड़क का आंदोलन से ये चोरों का सरदार जो है, इनकी सरकार जाएगी 2024 में, और राहुल गांधी पाक साफ निकलेंगे। उन पर जो आरोप है वो आरोप रद्द तो साबित हो गया है ना सर, आरोप तो साबित हो गया ना। छोटा कोर्ट ने साबित किया है ना, छोटा कोर्ट ने। हम अपील में जाएंगे, अपील में निश्चित रूप से हमारा आरोप मुक्त होंगे। हम क्या लगता है आगे ऊपर जाएंगे तो सही निर्णय निकल के आएगा, जैसा आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? हम कानूनी तौर पर भी हम अपना रास्ता खोजेंगे, और साथ साथ जो फांसीवादी ताकत का बोलबाला हो गया है, घोटाला करने वालों के समर्थन में जो देश के प्रधानमंत्री खड़े हैं, इनके खिलाफ में जन आंदोलन हो रहा है। जन आंदोलन के माध्यम से ये माहौल बनेगा। 2024 में नरेंद्र मोदी जाएंगे।
आप लोग बोल रहे हैं कि विपक्षी एकजुटता है, अभी तो सिर्फ भाकपा माले का ही रिएक्शन आया है, बाकी और कोई पार्टी इस पे कुछ नहीं बोली, सब लोग बोले कानूनी प्रक्रिया है। वो लोग भी अलग अलग जगह में कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में आज आंदोलन हो रहा है, जो जहां है वहां आंदोलन हो रहा है और इसको बड़े पैमाना देने के लिए फिर एकजुट होने की बात होगी, फिर आंदोलन उतरेंगे। फिर आप लोग दोबारा आंदोलन बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल, जब तक 2024 में इसका सरकार समाप्त नहीं होगी तब। तो क्या लगता है प्रधानमंत्री का चेहरा थे राहुल गांधी, उनको हटाने के लिए सब किया गया है? प्रधानमंत्री भयभीत है, विपक्ष की आवाज से खौफ खाए हुए हैं, इसलिए विपक्ष की आवाज का गला घोटने की साजिश कर रही है। साजिश किया गया है राहुल गांधी को हटाने के लिए चुनाव से पहले। आखिर तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं हम, संविधान पर विश्वास करते हैं हम, भारतीय जुडिशियरी पर हम विश्वास करते हैं, तो लोकतांत्रिक तरीके से ही तो इसकी सरकार जाएगी, यकीनन। तो जैसा कि आपने देखा, ये भाकपा माले के विधायक थे, इसमें महबूब आलम, मनोज मंजिल जी, ये लोग मौजूद है यहाँ पटना कारगिल चौक पर धरना दे रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो रणनीति बनाई गई है विपक्ष, उसको लेकर के एकजुट है और आगे चल करके, अभी छोटा कोर्ट ने फैसला सुनाया है, आगे चल के लोग बड़े कोर्ट में केस को वापस से रीओपन करवाएंगे और इनको पूरा विश्वास है कि इसके बाद अगर नहीं होता है तो विपक्षी एकजुटता दिखाएगी और महाआंदोलन जारी करेगी। बहरहाल आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।